जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग एडिट मोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिसे भी आपके डाउट का आंसर पता होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो इससे आप आसानी से अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम लोग ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मोड खुला हुआ मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अभी ऑब्जेक्ट मोड में हैं। लेकिन जब आपको मॉडलिंग करनी होती है तो हमें जाना पड़ता है एडिट मोड में। अब एडिट मोड में जाने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ पे चले जाएं, लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ पे जो एडिट मोड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग टैब प्रेस करें तो हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। जैसे अभी हमने इस क्यूब को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो इस क्यूब के एडिट मोड में आ जाऊंगा। हमने ये टैब प्रेस करा तो ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं एडिट मोड में, और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ गया है कि आप अभी एडिट मोड में हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एडिट मोड में आते क्यों हैं। तो एक बार टैब प्रेस करके वापस से मैं चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और आप यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग टैब दबा के आते हैं एडिट मोड में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग अलग अलग वर्टेक्स, अलग अलग एज और अलग अलग फेस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये वर्टेक्स, एज और फेस क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझ में आ गया कि एडिट मोड में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग मॉडलिंग एडिट मोड में ही करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आप मॉडलिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर कंट्रोल मिलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं कि वर्टेक्स, एज और फेस होते क्या हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। तो टैब दबा के वापस से चला जाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में, और ए से हमने सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया और एक्स प्रेस करके मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। अब अगर हम लोग ऐड पे जाएं, मेश पे जाएं, तो यहाँ पे देखिए हमें एक्स्ट्रा वर्टेक्स का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ से अभी मैं एक्स्ट्रा वर्टेक्स लोड नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा एडिट में, प्रेफरेंसेस में, उसके बाद हम लोग जाएंगे एड ऑन पे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा, EXTRA। जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक्स्ट्रा कर्व और ये एक्स्ट्रा मेश वाला। तो अभी मुझे मेश की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये हमने टिक कर दिया ये ऑप्शन, और यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा। अब अगर मैं ऐड पे जाऊंगा, मेश पे जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंगल वर्ड पे क्लिक करूंगा और ये जो ऐड सिंगल वर्ड है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही हम लोग ऐड सिंगल वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी एडिट मोड में आ चुके होंगे, और यहाँ पे आपको एक वर्टेक्स देखने को मिल रही है। अगर आप जी प्रेस करेंगे तो आप इसको यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ वहाँ हम लोग मूव कर पा रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। हमने बाई प्रेस करा और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। माउस व्हील को प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। हमने 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया हुआ है। अब हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो शिफ्ट डी से ये जो वर्टेक्स है ये डुप्लीकेट हो जाएगी, और इसको मैं एक्स डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं तो हमने एक्स प्रेस किया और इसको रख लेता हूं मैं यहां पे। अब फिर से मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूं
और इस बार मैं बाई डायरेक्शन में इसको रख लेता हूं। हमने ये बाई डायरेक्शन में इसको यहां पे रख लिया। ये फिर से मैं शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूं और हम इस बार इसको एक्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे और इसको हमने रख लिया जैसे यहां पे। अब देखिए हमारे पास ये 4 वर्टेक्स आ गई हैं, इनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरी वर्टेक्स है, ये तीसरी वर्टेक्स है और ये चौथी वर्टेक्स है। लेकिन अभी इनके बीच में कोई भी लाइन नहीं है, ना तो यहां पे कोई भी अभी फेस है। अब हम लोग इनके बीच में लाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपको शिफ्ट दबा के रखना है और दूसरी वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि आप दोनों वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट कर पाएंगे। अब हमें बीच की जो जगह है उसको फिल करनी है, तो हम F प्रेस करेंगे तो देखिए बीच में एक लाइन आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं एज। उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे लाइन बनानी है, तो हम लोग ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और ये वाली वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट हैं। जैसे ही मैं F प्रेस करता हूं तो इनके बीच जो गैप था वो फिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक और एज आ चुकी है। अब मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और शिफ्ट दबा के रखूंगा और इस वर्टेक्स को भी सेलेक्ट कर लूंगा और F प्रेस करेंगे हम लोग तो ये जो बीच का गैप है ये भी फिल हो जाएगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के रखा और इसको भी सेलेक्ट कर लिया और F प्रेस करेंगे तो ये हमने इनके बीच का गैप भी फिल कर लिया है। अब देखिए हमारे पास आ क्या क्या चुका है। तो हमारे पास ये 4 वर्टेक्स हैं जो कोने पे रखी हुई हैं। ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स हैं और इनको हम लोग बोलते हैं एज। ये बीच में जो है तो इनको एज बोलते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि मैं इनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप इनके ऊपर जाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए तो आप इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अभी हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे हैं। ये देखिए वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे टिक हुआ है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये एज सिलेक्शन मोड के लिए है। अभी वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे टिक है, इसी कारण से हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमें एज सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये, तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं? एज सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं। अब अगर मैं एज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो अब मैं एज को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अब ये जो बीच की जगह है ये अभी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी फेस नहीं है। अगर मैं ए प्रेस करूं तो सारे के सारे जो एज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और G और Z प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर साइड रख लेता हूं। अब देखिए चारों साइड ये एज हैं लेकिन अभी बीच में कोई भी फेस नहीं है। मुझे बीच में भी ये जगह को फिल करनी है, यानी कि फेस बनाना है। तो हम करेंगे क्या, ये एज है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसके सामने वाले एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी आमने सामने के 2 एज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसको और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आमने सामने वालों को सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप F प्रेस करेंगे तो ये देखिए कि बीच में जो गैप था वो फिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये बीच में एक फेस भी आ चुका है। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एज को सिलेक्ट कर सकता हूं, इस फेस को सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एज सिलेक्शन मोड में हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये फेस सिलेक्शन मोड का है। अगर मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस है और हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझें, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूं तो अब हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं और हमारे पास ये 4 वर्टेक्स हैं, इनको अब हम लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एज को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो हमें सबसे पहले एज सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा और फिर मैं अब आसानी से एज को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे फेस सिलेक्ट करना है तो मैं फेस सिलेक्शन मोड में जाऊंगा और फिर अब अगर मैं फेस के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हमारा जो फेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में और हम लोग ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ये मंकी पे क्लिक करेंगे
और थोड़ा सा अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि अभी तक जो हम लोग इतना सब कुछ सीख रहे थे, यहाँ पे जो मैं फेस वगैरह सिखा रहा था आपको, ये क्यों सिखा रहा था। तो अब हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे थे हम लोग। अब हमारा जो मंकी है वो सिलेक्ट है। अब मैं टैब प्रेस करके आ जाता हूँ एडिट मोड में, और अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे आ जाऊँ, तो अब देखिए हमारे पास ये जो मंकी है ये भी तो बहुत सारे वर्टेक्स, बहुत सारे एज और बहुत सारे फेस से मिलके बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो मंकी है ये बहुत सारे वर्टेक्स है ना, ये यहाँ पे ये वर्टेक्स हैं, ये सारे के सारे, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ये जो हैं ये एज हैं। अगर मैं एज सिलेक्शन मोड में जाऊँ तो इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारे के सारे जो हैं तो एज हैं, और ये बीच का जो हिस्सा है ये फेस है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अब मैं फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जो हमारा मंकी है ये मंकी भी तो बहुत सारे एज, वर्टेक्स और फेस से मिलके बना हुआ है। एज, वर्टेक्स और फेस के अलावा आपको कुछ दिख रहा है क्या इस मंकी के ऊपर? नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? वर्टेक्स है, ये जो कोने पे रहती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में तो हमको दिखेगा ये वर्टेक्स है, ये एज है और ये फेस है। इन्हीं तीनों को मिला करके दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट बनाई जा सकती है। जैसे अगर मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, और जी को दबा के मैं इस मंकी को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अब मैं ऐड पे जाऊँगा, मेश पे जाऊँगा, और हम लोग चलिए ऐड कर लेते हैं क्या, क्यूब ही ऐड कर लेते हैं। हमने क्यूब ऐड कर लिया। अब अगर मैं टैब दबा के चला जाऊँ एडिट मोड में, तो अब देखिए ये जो क्यूब है ये भी हमारा उन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे? ये वर्टेक्स, ये एज हमारी है, और ये जो है तो फेस है। कुछ भी आप ऐड कर लीजिए। जैसे अगर मैं टैब दबा के वापस चला जाऊं ऑब्जेक्ट मोड में, और इस बार हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, यूवी स्फीयर, और जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड में। अब ये हमारा यूवी स्फीयर सेलेक्ट ही है। अगर मैं टैब दबा के वापस चला जाऊं एडिट मोड में, तो ये भी देखिए यूवी स्फीयर भी हमारा इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब फिलहाल हम लोग टैब दबा के वापस चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे, और फिर से हम लोग एक बार मंकी को ही ऐड कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किससे? वर्टेक्स, एज और फेस। और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि हमें हमेशा जो मॉडलिंग करनी है या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो एडिट मोड में जाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कम कंट्रोल हैं। ये देखिए बहुत कम कंट्रोल हैं। तो हम लोग एक बार फिर से टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में, और अब हम लोग एडिट मोड के बारे में थोड़ी बहुत समझते हैं। जैसे अभी तक हमने ये सीखा हुआ है कि अभी हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हैं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं एज सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, अब मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फेस सेलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब फेस सिलेक्शन मोड पे आ चुका हूं, अब मैं आसानी से फेस सेलेक्ट कर सकता हूं। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आप कीबोर्ड पे देखिए जो ABCD लिखा हुआ है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो आप आसानी से एक मोड से दूसरे मोड में स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो अब मैं आ चुका हूं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में। अब देखिए मैं वर्टेक्स को आसानी से सिलेक्ट कर पा रहा हूं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ चुका हूं। मैं अगर 2 प्रेस करूंगा तो एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा। ये देखिए हम लोग आसानी से एज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो अब मैं फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा। तो 1 प्रेस करेंगे तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आएंगे, 2 प्रेस करेंगे तो एज सिलेक्शन मोड में आएंगे, और 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आएंगे। और 1 2 3 जो हम लोग प्रेस कर रहे हैं वो ABCD के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको प्रेस कर रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नम पैड में आपको प्रेस नहीं करना है। अगर आप नम पैड में प्रेस करेंगे तो वो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू और टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू का काम करेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं प्रेस करना है फिलहाल। तो अभी हमने वर्टेक्स, फेस और एज सिलेक्शन मोड में स्विच करने के बारे में सीखा हुआ है। अब हम लोग
कुछ और एडवांस ऑप्शन समझने वाले हैं, जैसे लूप कट क्या होता है, कैसे करते हैं, एक्सट्रूड के बारे में समझेंगे और हम लोग समझेंगे इनसेट के बारे में। तो टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और एक्स प्रेस करके मैं इनको कर देता हूं डिलीट। ऐड पे जाएंगे, मिस पे जाएंगे और हमने ये क्यूब को ऐड कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा मुझे फॉलो नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ देखते चलिए कि मैं कर क्या रहा हूं। हमने जो है तो इतना स्ट्रक्चर बनवा लिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जी प्रेस करके एक्स साइड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रैब। अब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। तो ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और अब हम लोग ऐड कर लेते हैं क्यूब। ये हमने एक क्यूब ऐड कर लिया है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में और हमें अब देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करना है। सबसे पहले इस हिस्से को हम लोग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इनसेट वाली शॉर्टकट की समझने वाले हैं कि इनसेट होता क्या है और कैसे उसका यूज करना है। तो अभी तो मैं किस मोड पे हूं, एच सिलेक्शन मोड पे हूं। मैं 3 प्रेस करूंगा और फेस सिलेक्शन मोड पे आ जाऊंगा। अब मैं ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं आई प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूं तो इनसेट के लिए ऑपरेशन चालू हो जाएगा। अब अगर आप सेंटर की तरफ अपने माउस को लेके जाएंगे तो इनसेट होने लगेगा। अब आपको इतना इंसेट करना है, थोड़ा सा जितना भी आप इंसेट करना चाहें। ये हमने इतना इंसेट कर लिया है। अब मुझे ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ निकालना है। तो बाहर की तरफ निकालना है मतलब एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट होता है ई। जैसे ही आप ई प्रेस करेंगे तो आप इसको एक्सट्रूड कर पाएंगे। आपको जितना भी एक्सट्रूड करना है आप उतना एक्सट्रूड कर दीजिए। तो अब देखिए कि हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अच्छे से, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मैं आसानी से 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकता हूँ। ये देखिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना था और ठीक वही ये स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर अगर मैं इनसेट से ही बनाने की कोशिश करूंगा तो नहीं बन सकता है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इनसेट बना करके। तो अभी मैं ऑलरेडी फेस सिलेक्शन मोड पे हूँ। हमने ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं आई प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमने इनसेट कर लिया और ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन आप खुद से देखिए कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ये एक्सट्रूड हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर से एक्सट्रूड हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सट्रूड हुआ है। तो ये तो इनसेट से पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और अंडू कर लेंगे। हमने ये अंडू कर लिया 2-3 बार। अब अगर मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं लूप कट से बना सकता हूं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। ये हमने कंट्रोल आर प्रेस करा तो ये लूप कट के लिए जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप यहां वहां लेके जाएंगे तो जिस फेस में आपको लूप कट लगाना है उस फेस के पास आपको ले जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं यहां वहां लेके जा रहा हूं तो अलग अलग प्रकार से लूप कट मेरे को दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस फेस के पास मैं लेके जाऊंगा उस फेस के लिए लूप कट वो एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है तो मैं यहाँ पे अपने माउस को रख लूंगा। अब अगर आप माउस को बिना यहाँ वहाँ मूव किए रोटेट करेंगे माउस व्हील को तो आप देखिए कि जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, लूप कट की जो संख्या है वो बढ़ रही है। एक साइड आप रोटेट करेंगे तो बढ़ेगी और दूसरे साइड आप रोटेट करेंगे तो घटेगी। फिलहाल अभी हमने इतना कर लिया है। इसको 2 सेगमेंट है हमारे पास। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो इससे ये कंफर्म हो गया कि आप जो है तो लूप कट इसी फेस में लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आप लूप कट कहाँ पे लगाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ फेस कंफर्म हुआ है, उसकी पोजीशन कंफर्म नहीं हुई है। तो अगर आप माउस को यहाँ वहाँ रोटेट करेंगे, मूव करेंगे तो आप ये देखिए कि जो
लूप कट है आपका वो यहाँ वहाँ मूव हो रहा है आपके माउस के साथ। अगर मैं इस लूप कट को ना तो राइट लेके जाना चाहता हूँ ना तो लेफ्ट लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो लूप कट है वो सेंटर पे आ जाएगा। अब मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड। लेकिन अभी हम लोग फिर से एज सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं। अब मैं 3 प्रेस करूंगा और एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा। हमने ये फेस फिर से सेलेक्ट कर लिया और ई प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे एक्सट्रूड। तो अब देखिए जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था वो भी अब बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग ये राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो राउंड शेप वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा वेवल। अब वेवल कैसे करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। हम लोग इस एज को वेवल करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करना चाहूं तो देखो नहीं कर सकता हूं। उसका रीजन ये है कि अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं। मैं 2 प्रेस करूंगा और एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा। अब इसको राउंड करना है तो मुझे वेवल करना पड़ेगा। वेवल करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप आसानी से इसको वेवल कर सकते हैं। ये देखिए मैं जितना भी माउस को यहाँ दूर लेके जाऊंगा तो मैं जो बेवल हो रहा है जितने हिस्से में वो हिस्सा आपका बढ़ता जाएगा। आपको कम हिस्से पे बेवल करना है तो आप माउस को सेंटर की तरफ लेके आइए तो आप कम हिस्से पे बेवल कर पाएंगे। अगर आप माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो आप सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसको इतने सेगमेंट ही रहने देता हूँ। मुझे कंफर्म करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये जो बेवल है वो कंफर्म हो जाएगा। अब हम लोग टैब दबा के वापस चले जाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और आप देखिए कि जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरीके से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमने क्या सीखा हुआ है, हमने इंसेट सीखा, लूप कट सीखा, एक्सट्रूड सीखा और बेवल करना सीखा। एक बार फिर से ट्राई करें क्या? चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ऐड मेन्यू आ जाएगी। चलिए एक दूसरा तरीका भी हमने बता दिया। ऐड पे जाएंगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी शिफ्ट ए प्रेस कर दीजिए तो आपके पास ऐड मेन्यू आ जाएगी। मेश पे जाएंगे और हमने ऐड कर लिया क्यूब। जी प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करके मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में। 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आएंगे। हमने ये फेस सिलेक्ट कर लिया, आई से इंसेट किया, ई से एक्सट्रूड किया। अब मुझे ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाना है तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। मुझे यहाँ पे लूप कट लगाना है तो माउस को यहाँ पे लेके जाऊंगा। माउस व्हील को रोटेट करूंगा तो सेगमेंट्स कंफर्म हो जाएंगे। मुझे जितने भी सेगमेंट करने हैं मैं उतने बार माउस व्हील को रोटेट कर लूंगा। लेफ्ट क्लिक करूंगा तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि आपको इसी फेस में लूप कट लगाना है। मैं राइट क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना। मैं राइट क्लिक कर दिया हमने। अब ये देखिए ये कहीं भी नहीं गया, सेंटर पे है। मैं फिर से 3 प्रेस करूंगा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा। हमने ये फेस सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया और ये कर लिया एक्सट्रूड। अब मुझे इधर साइड का बेवल करना है, ये राउंड शेप लाना है तो मैं ये वाला एज सेलेक्ट करने वाला हूँ। मैं 2 प्रेस करूंगा, एज सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। हमने ये एज सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस किया और इसको कर लिया बेवल। ये टैब दबा के वापस चले जाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है, चिकना लग रहा है। लेकिन हमने अभी जो दोनों हिस्से बनाए हैं, ये वाला हिस्सा आप देखिए यहाँ पे लाइन लाइन जैसे नज़र आ रहा है आपको। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो ये देखिए मैं इसके पास में आ चुका हूँ। हमने शॉर्टकट की बताई थी शायद पिछली क्लास में। तो नम पीरियड प्रेस करके आप इसके पास में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लाइन लाइन नज़र आ रही है, जबकि अगर आप इसको सेलेक्ट करें और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बढ़िया चिकनापन आपको दिख रहा है। तो कैसे ये चिकनापन आएगा थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे शेड स्मूथ। ये हमने शेड स्मूथ कर दिया तो शेड स्मूथ से तो थोड़ा सा ये और भी खराब अपने को दिखने लगा है। तो जब आपको और भी खराब दिखना लग जाए तो आप यहाँ पे जाइए और ये जो ऑटो स्मूथ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए आपको बढ़िया दिखने लगा है। या फिर आप डायरेक्ट ऑटो स्मूथ कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन हुए, आपने पहले यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आप शेड स्मूथ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आप ऑटो स्मूथ करेंगे।
या फिर दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप इसको ऑटो स्मूथ कीजिए। जैसे अभी हमारा ये सेलेक्ट है, राइट क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर पे ऑप्शन है सेट ऑटो स्मूथ, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो है स्ट्रक्चर ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर मैं नम पीरियड प्रेस करके आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया मेरे को ये लग रहा है। और इस तरीके से हमने आज एक्सट्रूड, बेवल और इंसर्ट करना सीखा है और साथ ही साथ हमने लूप कट भी लगाना सीखा हुआ है। तो अब हम लोग अगली क्लास से मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आज ही मॉडलिंग कर लेते हैं। क्या बना लिया जाए आज? चलिए स्मार्टफोन बना लेते हैं। थोड़ा सा ए प्रेस करेंगे, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। हमने ये क्यूब ऐड कर लिया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे साइड बंद कर देता हूँ। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में और ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको सेंटर पे ला लेता हूँ। अब देखिए मैं मोबाइल बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे इसको पतला करना पड़ेगा। तो मैं यस और बाई प्रेस करूँगा तो ये जो है तो पतला हो जाएगा। ये मैंने इतना इसको पतला कर लिया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा भी करना पड़ेगा तो यस जेड हमने प्रेस किया और ये कर लिया बड़ा। ठीक है, मोबाइल इतना ही होता है क्या? ठीक है, इसी के जैसे होता है। लेकिन मोबाइल जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ये वाले जो कॉर्नर होते हैं ये इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं बल्कि घुमावदार होता है। तो चलिए घुमावदार कैसे करना है थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लें। घुमावदार करने के लिए हमने आपको बताया है कि हमें बेवल करना पड़ेगा। तो चलिए बेवल कर लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? एज सिलेक्शन मोड में है अभी हम लोग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी एज सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं माउस व्हील को प्रेस करूंगा। इतना ध्यान रखिएगा, आपको बाहर कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक नहीं करना है क्योंकि जैसे ही आप अगर बाहर साइड लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए जो हमने सिलेक्ट किया था वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर रहे होंगे तो आपको कहीं पे भी बाहर साइड लेफ्ट क्लिक नहीं करना है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारा जो है तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं माउस व्हील को प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूं और इस बार मुझे शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करना है। हमने शिफ्ट दबाया और इस एज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। शिफ्ट दबा के रखा और ये एज हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब फिर से मैं माउस व्हील को प्रेस कर लेता हूं और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर माउस व्हील को प्रेस करेंगे और मैं 3D व्यू पोर्ट को इतना रोटेट कर लेता हूं। शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस एज को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए चारों जो एजेस हैं हमारी वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देख भी सकते हैं। अब मुझे कंट्रोल बी प्रेस करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस सेंटर से दूर की तरफ लेके जाइए। ये जैसे ही आप दूर की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखिए जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंडेड हो रहे हैं। आप जितना ज़्यादा माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो सेगमेंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। मुझे इतना राउंडेड करना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो मोबाइल है वो बन के तैयार हो गया है। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ कहाँ? ऑब्जेक्ट मोड में और हमारे पास लगभग मोबाइल का जो स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ी बहुत मोबाइल भी बना सकते हैं। अब हालांकि ये परफेक्ट मोबाइल नहीं है क्योंकि अगर आप मोबाइल को देखेंगे तो चार्जिंग पिन वगैरह रहती हैं, कैमरा वगैरह रहता है, फिंगर के लिए सेंसर लगा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग अगली क्लास से मॉडलिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पे ही मिलते हैं। अब हमने जितनी भी शॉर्टकट कीज़ के लिए क्लासेस कर ली हैं उनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर डालें और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो हाथ है वो कीबोर्ड पे अच्छे से बैठ जाएगा। फिर हम लोग आसानी से मॉडलिंग सीख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।